हम डिस्कस करेंगे कि सीपीयू और जीपीयू की जो सपोर्ट है वो लाइब्रेरीज़ और एपीआईज़ को आपस में डिस्कस करेंगे कि किस किस लाइब्रेरी में सीपीयू और जीपीयू की सपोर्ट अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू मैकबुक के इंटेल और M1 चिप्स के बारे में बात करेंगे, विंडोज़ और लिनक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने नीचे हेडिंग्स लिख दी हैं। एपीआईज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपनएमपी, एमपीआई, कूडा और आरओसीएम। लाइब्रेरीज़ में हम मेन लाइब्रेरीज़ डिस्कस करेंगे नमपाई, पैंडास, CUPY, पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो को। इसके अलावा टूल्स के बारे में ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कोलैब यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसी तरह एक्सकोड की भी लिमिटेशंस हैं, पाइथन की। VS कोड में अगर आपको C का कोड लिखना है तो आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो इनको टूल्स को भी साथ में हम डिस्कस करेंगे। अब ये आपके सामने चार्ट है, तरतीब से इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है नमपाई का जो है बेसिकली इसका कंसर्न जो है वो सिर्फ CPU के साथ है, ये GPU को सपोर्ट नहीं करती। इसकी डिटेल लिखी हुई है। इसमें NVIDIA का GPU सपोर्ट नहीं है, AMD के GPU की सपोर्ट भी नहीं है, एप्पल सिलिकॉन इसके लिए सपोर्ट नहीं है, इंटेल बेस्ड मैक जो 2012 से 20 तक थे उनमें उनकी सपोर्ट नहीं है। और नमपाई जो है वो मेन लैंग्वेजेस इसकी क्या है, पाइथन है, बट ये C लैंग्वेज को यूज़ करती है अंडर द हुड। दूसरी लाइब्रेरी पैंडास, ये भी CPU ओरिएंटेड है। इसमें NVIDIA के GPU की सपोर्ट नहीं अवेलेबल, AMD के GPU की सपोर्ट भी नहीं है, एप्पल सिलिकॉन की भी, और एप्पल जो इंटेल बेस्ड मैकबुक्स हैं उनकी सपोर्ट भी नहीं है। ये पाइथन बेस्ड है और ये साइथन और C लैंग्वेज को यूज़ करती है। इसके बाद लाइब्रेरी आती है CUPY। ये इसमें CPU की सपोर्ट अवेलेबल है बट ये ज़्यादा GPU के लिए यूज़ होती है और इसमें कूडा की फंक्शनैलिटी इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा ये AMD के GPU को सिर्फ लिनक्स पर सपोर्ट करती है, यानी लिमिटेड सपोर्ट है। और CUPY की लाइब्रेरी की भी एप्पल सिलिकॉन और एप्पल इंटेल बेस्ड मैक्स में सपोर्ट नहीं है। ये पाइथन में बनी है और C बैकएंड। आप इसको बैकएंड और अंडर द हुड के लफ्ज़ से कंफ्यूज नहीं होना। फॉर द टाइम बीइंग ये एक ही बात है। बैकएंड ये वहाँ कहते हैं जहाँ नीचे एक लेयर यूज़ करके आप C लैंग्वेज के कोड तक एक्सेस हासिल करते हैं, तो इसको बैकएंड कह रहे हैं। ये बैकएंड वो वाला बैकएंड नहीं है। तो ये आप इसको अंडर द हुड भी समझ सकते हैं। ये पाइथन में यूज़ होती है, यानी पाइथन का कोड आप इसमें यूज़ करते हैं। .py फाइल होती है और उसके अंदर आप इसकी फंक्शंस यूज़ करेंगे जो फंक्शंस अंडर द हुड कूडा को एक्सेस करते हैं, यानी C++ के कोड को जाके डायरेक्टली एक्सेस करके आप जो है वो GPU को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए पाईटॉर्च। इनकी ज़रा पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो चूँकि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, इनमें वैरायटी ज़्यादा है। वैरायटी में इसको कह रहा हूँ कि आप देखें मैकबुक जो एप्पल सिलिकॉन बेस्ड हैं उनकी सपोर्ट इन्होंने यहाँ दे दी है। तो पाईटॉर्च यहाँ से स्टार्ट करते हैं। CPU सपोर्ट बिल्कुल अवेलेबल है, NVIDIA GPU सपोर्ट भी अवेलेबल है, AMD के GPU की सपोर्ट भी अवेलेबल है लिनक्स पे। ये भी लिनक्स पे थी और ये भी सिर्फ लिनक्स पे है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्पल सिलिकॉन, तो ये मेटल में इसकी सपोर्ट अवेलेबल है। पाईटॉर्च में मेटल सपोर्ट अवेलेबल है बट ओनली फॉर एप्पल सिलिकॉन। M1, M2, M3 जो एप्पल की M सीरीज़ है उसमें सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपके पास एप्पल की 2012 से 20 मॉडल है तो आप पाईटॉर्च में जो सपोर्ट है ना GPU एक्सेस करने की, उसको आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए लिखा हुआ है CPU ओनली। तो ये पाइथन में है, इसमें भी C++ बैकएंड है। ये वही बात है, बैकएंड वो वाला बैकएंड नहीं है। ये बैकएंड का मतलब अंडर द हुड ही है। थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंस है इनमें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम समझते हैं ये एक ही बात है। बैकएंड से क्या मुराद है, कोड के अंदर ही एक लेयर है जो नीचे जाके C++ के साथ इंटरेक्ट करती है। टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बल्कि एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो को जब मैंने इंटीग्रेट किया तो लेटेस्ट पाइथन 3.3 में इनकी सपोर्ट नहीं थी। मुझे बैकवर्ड जाना पड़ा और 3.3 नहीं 3.13 में सपोर्ट नहीं थी, तो 3.12 में जाना पड़ा। बाकी चीज़ें इनमें तकरीबन सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी चेंज है। टेंसरफ्लो जो है वो कूडा सपोर्ट है, यानी कि NVIDIA के GPU की सपोर्ट है, CPU की सपोर्ट है। इसके अलावा AMD के GPU जो कि पाईटॉर्च सपोर्ट कर रहा था, टेंसरफ्लो में ये अवेलेबल नहीं है। एप्पल के लिहाज से दोनों सेम है। एप्पल की M1, M2 चिप्स वगैरह के लिए ये मेटल सपोर्ट करेगी टेंसरफ्लो, और इंटेल बेस्ड जो हैं उनमें इसकी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे भी तकरीबन सेम है। पाईटॉर्च में C++ है सिर्फ, और टेंसरफ्लो में C++ भी है और जावा और गो लैंग्वेज भी है।
आगे चलते हैं, आगे आ रही हैं APIs, ये लाइब्रेरीज़ नहीं है। MPI पे मेरी वीडियोस मौजूद हैं, OpenMP पे वीडियोस मौजूद हैं। MPI बेसिकली मैसेज पासिंग इंटरफेस है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ये CPU को भी सपोर्ट करता है, ये प्रोसेस लेवल पे काम करता है, थर्ड लेवल पे काम नहीं करता। कूडा अवेयर मतलब इसमें कूडा की आप समझ सकते हैं कि लिमिटेड सपोर्ट है इन अ सेंस लाइक। AMD जो है वो भी लिमिटेड है। एप्पल बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि MPI में मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो गया पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो से। इसमें मेटल सपोर्ट थी, इसमें यहाँ पे एप्पल सिलिकॉन में नहीं है, लेकिन CPU ओनली यहाँ पे अवेलेबल है। यानी एप्पल के जो इंटेल बेस्ड सिस्टम्स हैं उनमें ये CPU ओनली सपोर्ट अवेलेबल दे रहा है। मेन लैंग्वेजेस और बाइंडिंग्स क्या हैं, बेसिकली C++, फोर्ट्रान और पाइथन। पाइथन में ये लाइब्रेरी है, मैंने यूज़ की है, इसकी मदद से आप MPI के फंक्शंस को अगेन इसमें भी अंडर द हुड C लैंग्वेज ही यूज़ होती है, लेकिन आप MPI4 की मदद से पाइथन में रहते हुए MPI का कोड एक्सेस कर सकते हैं। सेम उनकी फंक्शनैलिटी सेंड, रिसीव, ब्रॉडकास्ट इस लाइब्रेरी के ज़रिए भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, OpenMP है, इसका GPU का लिमिटेड है, आप कह सकते हैं वेरी लिमिटेड कह सकते हैं। ये बेसिकली है ही, ये दोनों लाइब्रेरीज हैं ही CPU के लिए। OpenMP ज़रा थर्ड लेवल पे काम करती है और ये शेयर्ड मेमोरी के लिए है, डिस्ट्रीब्यूटेड में नहीं है। MPI जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड में भी है, बाकी तकरीबन सेम है। यहाँ पे ये लिमिटेड है, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगेन CPU सपोर्टेड है, ये भी तकरीबन सेम है C++ और फोर्ट्रान के लिए। अब आगे चलते हैं, कूडा जो है वो NVIDIA कंपनी की अपनी टूल किट है। कूडा जो है वो API ही है, साथ में उन्होंने टूल किट भी दी हुई है और NVIDIA के GPU के लिए ही यूज़ हो सकती है सिर्फ। ये API है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये API लिखा हुआ है और इसमें CPU की सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। NVIDIA नेटिव का मतलब है इनकी अपनी ही है, जो आप इनकी टूल किट इंस्टॉल करके और यूज़ कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम में NVIDIA का GPU लगा हुआ है। आगे चलते हैं, AMD GPU नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं है कूडा में, बाकी कोई सपोर्ट नहीं है। और C++ फोर्ट्रान के अलावा इसकी सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे एक इशू आता है, अगर आप NVIDIA के GPU को एक्सेस करना चाहते हैं यूजिंग गूगल कोलैब, तो फिर आपको मसला आता है कि वहाँ पे सिर्फ पाइथन अवेलेबल है। पिछली स्लाइड में जाके देखते हैं, यहाँ नहीं मैंने लिखा। कोलैब में बेसिकली 3 लैंग्वेजेस की सपोर्ट है, पाइथन और जूलिया है और R है। तो अब आपको अगर कोलैब में जाके कूडा का कोड यूज़ करना है या NVIDIA के GPU को एक्सेस करना है, तो ये 3 लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि आप ये लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, CUPY। इस लाइब्रेरी को आप गूगल कोलैब में यूज़ करें तो ये आपको NVIDIA के GPU की एक्सेस दे देती है। यहाँ पे कूडा लिखा हुआ है ना, ये देखें, और ये C++ एज ए बैकएंड यानी अंडर द हुड ही यूज़ कर रही होती है। तो यहाँ पे कूडा की जो लैंग्वेजेस है वो ये सिर्फ 3 ही है। लास्ट में आ जाएँ ROCm, यानी AMD का अगर आपके पास GPU लगा हुआ है तो फिर आपके लिए जो API है वो ROCm है। इसमें CPU के सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। NVIDIA GPU तो बिल्कुल नहीं होगी। AMD का GPU नेटिव है लेकिन लिनक्स ओनली। बाकी अगेन एप्पल और एप्पल इंटेल के लिए नहीं है और ये C++ और OpenCL बेस्ड है।